आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में फिर नाटक, सीएम बदलने की अटकलों पर बोले येदियुरप्पा, पार्टी कहेगी तो छोड़ दूंगा कुर्सी। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बोला, भारत से भागा नहीं, जानिए देश छोड़ने की क्या बताई वजह। बड़ी खबर, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर छोड़कर अब पूरा यूपी कोरोना कर्फ्यू मुक्त। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस के हत्या चढ़ा मुख्य आरोपी, ऋषि पर था 1 लाख का इनाम, अब तक 108 की मौत। यूपी में सियासी अटकलों का बाजार गर्म, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से की मुलाकात। नर्सों के लिए मलयालम बैन करने वाले आदेश के बाद बढ़ा विवाद, दिल्ली सरकार के अस्पतालों ने सर्कुलर वापस लिया। इंडियन आर्मी से टक्कर लेने चली चीनी सेना का ठंड से हुआ बुरा हाल, ड्रैगन को बदलने पड़े 90% जवान। मंथन, नड्डा ने की पीएम से मुलाकात, आज राज्य प्रभारियों के साथ बैठक में आगे की रणनीति होगी तय। पर्लपुरी पर लगे रेप के आरोप को एकता कपूर ने बताया था गलत, डीएसपी ने कहा उसके खिलाफ सबूत है। महान क्रिकेटर इयान चैपल ने आर अश्विन को बताया बेस्ट टेस्ट बॉलर, तो संजय मांजरेकर ने उठाए सवाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सीएम बदलने की अटकलों के बीच कहा कि जिस दिन शीर्ष नेतृत्व मुझसे पद छोड़ने की मांग करेंगे उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि राज्य में भाजपा का कोई वैकल्पिक नेतृत्व नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि कर्नाटक में इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बदलने की सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के करीबी कुछ विधायकों ने कहा कि 78 वर्ष से दिग्गज नेता अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2 साल बाद अगले चुनाव के दौरान पार्टी का नेतृत्व भी करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के आरोपी और डोमेनिका में प्रत्यार्पण केस का सामना कर रहे हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने कहा कि वह भारतीय एजेंसियों से भाग नहीं रहा है और इलाज कराने के लिए देश छोड़ा था। उसने खुद को कानून का सम्मान करने वाला नागरिक भी बताया है। चौकसी ने भारतीय एजेंसियों को उसका इंटरव्यू लेने का आमंत्रण देते हुए कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। यूपी में अब सिर्फ 4 जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, बाकी प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो गई है। अब सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के 71 जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए हैं। यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम 9 की बैठक में लिया गया। आरोपी ऋषि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को हुई मुख्य आरोपी ऋषि पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख की गई थी। ऋषि को बुलंदशहर बॉर्डर से स्कॉर्पियो समेत गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि ऋषि शर्मा की पत्नी, बेटा, 2 भाई और भांजे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने 6 राज्यों में आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। एसएसपी लगातार टीमों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इन दिनों यूपी में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में बदलाव या विस्तार की चर्चाएं गरमाई हुई है। इन अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह शनिवार को लखनऊ पहुंचे। रविवार को उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उसके बाद वह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिलने पहुंचे हैं। हालांकि राधा मोहन सिंह ने इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। दिल्ली सरकार के जीपी पंत अस्पताल ने नर्सिंग कर्मियों को मलयालम ने बताया न करने के आदेश देने वाला सर्कुलर विवाद के बाद वापस ले लिया है। इससे पहले अस्पताल ने सर्कुलर जारी कर नर्सिंग कर्मियों को कहा था कि वे संवाद के लिए केवल हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल करें या फिर कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। अस्पताल प्रशासन ने अपने ताजा बयान में कहा कि सर्कुलर उनकी जानकारी के बिना जारी कर दिया गया था। अस्पताल का इस सर्कुलर का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विरोध किया था। उन्होंने इसे भाषीय भेदभाव करार दिया है।
पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर कंपकंपाती ठंड में भारतीय सैनिकों से टक्कर लेने आए चीनी सैनिक पस्त होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने LAC के करीब तैनात चीनी सैनिक इलाके में अत्यधिक ठंड की स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी 90% सेना को वापस भेजकर रोटेट किया है और उनकी जगह पर अंदरूनी इलाकों से नए सैनिकों को तैनात किया गया है। पिछले साल अप्रैल-मई के बाद से चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब सीमा पर 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है और पैंगोंग झील क्षेत्र में आगे के स्थानों से सीमित सैनिकों की वापसी के बावजूद उन्हें वहां तैनात कर रखा है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को पार्टी महासचिवों और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ चुनावी राज्यों की समीक्षा की। इस दौरान पार्टी के सेवा के संगठन अभियान पर खास तौर पर चर्चा की गई। बैठक के बाद नड्डा और पार्टी संगठन महासचिव BL संतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पार्टी नेतृत्व ने संगठन महासचिव के जरिए पहले ही चुनावी राज्यों का फीडबैक लिया था। रविवार को राज्य प्रभारियों के साथ बैठक होगी। टीवी अभिनेता पर्ल V पुरी को मुंबई पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोप में शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पर्ल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार उनके समर्थन में उतरे। अनीता हसनंदानी, एकता कपूर, क्रिस्टल डिसूजा, करिश्मा तन्ना और अली गोनी सहित अन्य ने उनका बचाव किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान क्रिकेटर यान चैपल ने भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाजों में से एक करार दिया। हालांकि चैपल की बातों से भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर सहमत नहीं हुए। मांजरेकर ने अश्विन के विदेशी मैदानों के रिकॉर्ड्स पर सवाल उठाया और कहा कि भारतीय मैदानों पर रविंद्र जडेजा और हाल ही में अक्षर पटेल जैसे स्पिनरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। इस पर चैपल ने वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज जोएल गॉर्डनर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके विकेटों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि उनके साथ कई और शानदार गेंदबाज टीम में थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।